सेनेटर एजाज साहब, एक तो ये जो वाकया पेश आया, आप इस पे बड़े तो अफसोस का इजहार हर तरफ से ही किया जा रहा है। आपने जो ट्वीट किया उस पर आपने कहा कि आपने अहमद चट्ठा साहब को बता दिया था कि वजीराबाद में खान साहब पे हमला हो सकता है, तो इस बारे में कोई संजीदा लेवल के ऊपर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स वगैरह भी किए गए थे और आपके पास इंफॉर्मेशन क्या थी चौई साहब? जी, मेरे पास ये मालूमात थी कल रात की, तकरीबन इसी वक्त कमोबेश मुझे फोन आया था मेरे एक दोस्त का कि यहाँ वजीराबाद में PMLN की कोई मीटिंग वगैरह भी हुई है किसी शादी हाल में, और वहाँ पे PMLN की लीडरशिप थी, तो वहाँ इस तरह की बातगश्त जो है बातचीत वो सुनने में आई थी। और मैंने मेरे उससे बहुत कान खड़े हुए, मैंने फौरन हमारे जो पूरे इस इलाके की लॉन्ग मार्च के इंचार्ज थे, वो मोहम्मद अहमद चट्ठा हैं, हमद नासिर चट्ठा साहब के साहबजादे, उनसे बात की। मैंने कहा मुझे इस तरह की इतलात मिली हैं, तो वो मुझे कहने लगे जी कि हाँ मुझ तक भी इस तरह की इतलात मिली हैं। मैंने DPO से और ज़िले इंतजामिया से बातचीत की है कि वो सारी सिक्योरिटी कवर वगैरह वो बेहतर कर दें। तो मैंने कहा मैंने आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया है कि PMLN जिस तरह के बयानात दे रही है, यानी जो राना सनाउल्लाह है सर कुचल दें और फारिग कर दें, और अहमद वली ने भी कहा कि इसे इमरान खान को फारिग कर देना चाहिए। तो हम तो इस जुबान को समझते हैं, ज़ाहिर एक अरसा दराज से सियासत के अंदर हैं, एलिमिनेट करने वाला फिक्रा या फिनिश इट वाला फिक्रा, ये जो है हम सुनते रहे सियासत के अंदर। और मुझे यानी कम से कम इस बात का ठीक अंदाजा था कि यानी जिस तरह की राना सनाउल्लाह की एक हिस्ट्री है। चौधरी साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, आपने कहा आपको कल इतलात मिल गई थी शादी की तकरीब में, तो यहाँ पर कोई लोगों के नाम आप बता सकते हैं? नहीं जी, आप जरा गौर से सुन लें। जी। शादी हाल में एक PMLN की मीटिंग, वर्कर्स मीटिंग था, शादी नहीं थी। कुछ लोगों के नाम ले सकते हैं आप चौई साहब? कुछ लोगों का बता सकते हैं कौन नून लीग के लोगों के हवाले से आपको इत्तलात मिली कि उन्होंने बैठ के प्लानिंग की है? लोगों का नाम ले रहा हूँ मैं, तो राना सनाउल्लाह का नाम ले रहा हूँ आपके सामने। राना साहब वहाँ पर मौजूद थे के ऊपर उसके इंगेज कर। अच्छा। और ये जो क्राइम मिनिस्टर है इसके ये आए इसीलिए है, और FIR आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगी, यानी इसके ऊपर FIR कटवाई जा रही है। ठीक है चौई साहब, ये आप तो फर्स्ट हैंड ये बात हमें बता रहे हैं कि आपको कल रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी। मुझे ये जरूर क्या आप बताएंगे कि पार्टी की हद तक आप लोगों ने क्या खास इकदाम किए थे कि हम जो रिपोर्टरों से बात करते हैं वो कह रहे हैं खान साहब मामूल के मुताबिक आ रहे थे, वो पूरा टाइम ऊपर मौजूद थे, मामूल के मुताबिक आ रहे थे, कंटेनर के ऊपर के 2 असार होते हैं वो मौजूद थे। अब एक आदमी यानी शूट टू किल के लिए जो आया हो जी, और फायरिंग करे स्ट्रेट कंटेनर के ऊपर, तो इसका मतलब तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो क्या करने आया है। और उसने जब वो जो भी गन उसके हाथ में थी उससे एकदम रैपिड फायर हुआ है, जो सारे कंटेनर के ऊपर लोग खड़े थे, 4 5 6 लोगों तो 5 लोगों को तो ऊपर गोली लगी है, एक को नीचे बच्चे को नौजवान को लगी है, वो बेचारा शहीद हो गया है। तो ये वैसे आप नहीं समय, क्योंकि ये एक बहुत इस तरह का वाकया है कि हम एक तो खुदा का शुक्र भी अदा करें, खान साहब हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर हैं और वो आज हमारे दरमियान शुक्र है मौजूद हैं। आपको कल रात को मालूम हुआ, क्या ये बात ओपन आप नहीं समझते कि करनी चाहिए थी? फिर इसके बाद कि पहले इमरान खान साहब आज की लॉन्ग मार्च में शिरकत ही ना करते? जान तो सबसे ज्यादा इंसान को अजीज होती है और पाकिस्तानियों को खान साहब की जान बहुत अजीज है। यानी आपका क्या ख्याल है, ये कोई 6 साढ़े 6 माह से रोजाना ये धमकियां नहीं देते, रोजाना इस तरह के बयानात नहीं देते? लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं आपको मालूम था मंसूबा बंदी हुई है। एजाज साहब, आपके इल्म में था कि मंसूबा बंदी हो रही है आज के लिए? मैंने आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह नहीं, दोबारा अर्ज करता हूँ, मुझे मालूमात मिली थी कि इस तरह की जो है गड़बड़ जो है उसके होने का इम्कान है, और मैंने अपने जो जिम्मेदार आदमी थे उसको बताया था। पैनिक क्रिएट करना मकसूद नहीं था, हम पॉलिटिक्स में हैं, हमें पता है कि टू दी पॉइंट क्या बात किससे करनी है और किससे आगे बढ़ानी है। इसलिए मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ, मेरी बात में कोई इबहाम नहीं है। मैं एक शख्स को नॉमिनेट कर रहा हूँ हुकूमत की में से, जिसने एक नहीं मुतअद्दिद दफा का इमरान खान को फारिग करना, उसका सर कुचल देना है, उसे
ختم کرنا. اگر یہ الفاظ ادا کیے گئے ہوں تو مجھے بتائیے کہ وہ سوسائٹی میں سے کسی کو بھی تیار کر سکتا ہے جو ایک ایسا کرمنل بیک گراؤنڈ رکھتا ہو. فیصل آباد میں آپ چلے جائیں, آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ اس کی ماں پھر کتنے لوگوں کو قتل ہوئے. میں صرف آخر میں چوئی صاحب میں صرف ایک بات میں آپ سے, آپ کا مزید مجھے پتا آپ کا مصروف دن ہے, میں صرف ایک چیز اور جاننا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ کل رات کو آپ کے علم میں تھا کہ ایک شادی ہال میں نون لیگ والوں کی ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر طے کیا گیا کہ اس جگہ پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ یا تو اس مارچ کو ہی روک دیا جائے یا خان صاحب کو نکلنے ہی نہ دیا جائے, کیونکہ جان تو عمران خان صاحب کی سب سے امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ الفاظ آپ میرے ہی رہنے دیں, ایک دفعہ میرے لیے آپ ایک دفعہ دوبارہ کہہ دیجیے گا چوئی صاحب تاکہ میرے الفاظ نہ ہوں آپ کے. جی میں نے یہ کہا کہ کل مجھے اطلاع ملی تھی کہ کل ایک شادی ہال کے اندر پی ایم ایل این کا ورکرز میٹنگ اور لوگوں کے کٹ ہوا, اس کے اندر اس طرح کی باتیں سنی گئی تھیں جو کچھ وقوع آج ہوا ہے, یہ والی بات. اور میں نے اپنے امیڈیٹلی جو ریسپانسبل اپنے ذمہ دار دوست تھا اس کو فوراً ٹیلی فون کر کے بتا دیا تھا. مجھے چونکہ میرا ٹیلی فون کی کال ابھی تک ہے 9:47 پہ میں نے انہیں کال کی کل رات کہ بھئی اس طرح کی, انہوں نے میری بات کا انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا جی تو ایسا فکر نہ کریں, اس طرح کی بات یہاں پر میں نے بھی سنی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں ابھی ڈی سی اور ڈی سی اور ڈی پی او سے بات کر رہا ہوں اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی نہیں ہوگا. ظاہر ہے یہ ایک امید ہی. چوئی صاحب عمران خان صاحب یا پارٹی کو آپ نے یہ بات کل رات کو بتا دی تھی یا آپ جن کو بتا رہے ہیں کہ ڈی پی او وغیرہ ان کو نہیں بتایا گیا تھا؟ چوئی صاحب آپ نے کیوں ضروری محسوس نہیں کیا کہ ایک جگہ پلاننگ ہوئی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے اس طرح کا قاتلانہ حملہ کیا جائے اور آپ اس بارے میں خان صاحب, اسد عمر, پارٹی کی جو دیگر لیڈرشپ ہے ان کو بھی بتاتے؟ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ پینک اس سے کریٹ ہونے کی بجائے مجھے متعلقہ آدمی کو بتانا چاہیے. اجاز چوئی صاحب بہت شکریہ.